एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है मौसम से जुड़ी हुई, लेकिन आपको हम इस सर्द मौसम में वो खबरें दिखाएंगे जो राजनीति को गरमा रही हैं, या यूं कहें कि राजनीतिक रूप से जिन्होंने पारा चढ़ा दिया है। उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज। साक्षी महाराज ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बयान दिया है कि ओवैसी से बीजेपी को फायदा होता है। अब इस बयान के बाद विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक जड़ें तलाशने के लिए शहर शहर घूम रहे हैं। विपक्ष उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ऐसा बयान दे डाला जिससे बीजेपी भी सकते में आ सकती है। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सांसद खुद उनकी बात पर मुहर लगा रहे हैं। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल के ही बोल दिया। हालांकि कन्नौज में साक्षी महाराज ने कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों ने मुसलमानों को खूब डराया। अब मुसलमान इस सब की हकीकत समझ गए हैं। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। साक्षी महाराज और बीजेपी का मुस्लिम प्रेम इसलिए भी सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि यूपी दौरे पर घूम रहे असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वाराणसी से आजमगढ़ जाते वक्त उन्होंने किस तरह अखिलेश और मुलायम सिंह के समय की समाजवादी सरकारों को निशाने पर लिया, आप भी सुनिए। पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो अब हमको मौका मिला, अब आ रहे हैं। यूपी में ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनावी गठबंधन किया है। ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। आंकड़ों की बात करें तो यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। इनमें से 143 सीट पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 मुस्लिम सांसदों को जीत मिली थी। ओवैसी आने वाले चुनाव में किसका वोट काटेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे, इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्त में छिपे हैं, लेकिन साक्षी महाराज का बयान नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है। तो आपने देखा किस तरह से साक्षी महाराज ने यूपी की सियासत नहीं बल्कि देश की सियासत में उबाल ला दिया है। हमारे साथ साक्षी महाराज सीधे उन्नाव से सांसद हैं, सीधे जुड़ गए फोन लाइन पर। साक्षी महाराज, आपका एबीपी न्यूज पर स्वागत है। ये जो बयान था आपका, ये तो विपक्ष कहता रहता था कि बीजेपी की बी टीम है, आपने तो सीधे सीधे मुहर लगा दी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये निराधार बयान चलाया जा रहा है। अभी मैं रास्ते में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, दिल्ली जाके मैं इसका खंडन करने वाला हूँ। मेरे से पत्रकार ने प्रश्न किया था कि अखिलेश यादव ओबीसी से मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, परिणाम क्या होगा? मैंने कहा अखिलेश ने बुआ बबुआ ने चुनाव लड़ लिया, राहुल गांधी ने अखिलेश ने चुनाव लड़ लिया, ओबीसी रह गए बहुत चुनाव लड़ लें। ओबीसी बिहार में मिलकर भी चुनाव लड़ लिए, ओबीसी बंगाल में भी चुनाव लड़ने वाले हैं।
मोदी जी हैं तो मोदी जी कार्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमने सबका विश्वास भी जीता है, विकास भी किया है, सबका साथ भी लिया है। तो हमें कोई खतरा नहीं होने। जितने लोग ये विपक्ष इकट्ठे होते चले जाएंगे उतना हमको फायदा होता रहेगा, नुकसान नहीं होने वाला है। हमने कतई नहीं कहा कि ओबीसी हमारी टीम है, ओबीसी से हमसे फायदा होने वाला है। जितने विरोधी सब इकट्ठे होके, हिंदुस्तान के जितने राजनीतिक दल हैं, अगर सब भी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे तब भी उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्य योगीनाथ मोदी जी की कृपा से भारी बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। यहाँ किसी ओबीसी का, किसी अखिलेश का, किसी बुआ का, किसी बबुआ का, किसी राहुल का, किसी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और अच्छी बात यह है कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। तो आपको लगता है कि ओवैसी का चुनाव लड़ना किसी भी राज्य में वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है, क्या लगता है आपको? नहीं, बीजेपी को फायदा तो बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास इस महामंत्र से होता है, सबका साथ। लेकिन ये लोग जो अवसरवादी लोग हैं, गंगा पर गंगादास, जमुना पर जमुनादास, और चुनाव लड़ते हैं तब इकट्ठे हो जाते हैं, बाद में अलग अलग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाते हैं। इन सबकी पोल जनता में खुल गई है, जनता बहुत समझदार हो गई है। तो जितने लोग इकट्ठे होके मोदी जी के, योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उसका हमको फायदा होगा, क्योंकि पता है चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब चोर चोर इकट्ठे होंगे। सबकी चोरी मोदी ने खत्म की है। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, इससे सारे के सारे तिल मिला गए हैं। ओबीसी तो बहुत कट्टरवादी व्यक्ति हैं, और ओबीसी तो चाहे तो पता नहीं क्या क्या इस देश में स्थितियां पैदा करना चाहते हैं। इसलिए ओबीसी से हमें क्या फायदा होने वाला है? वो तो चाहते हैं बीजेपी कल नहीं आज खत्म हो जाए। लेकिन क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। हम कभी ओवैसी अकेले लड़े और चाहे किसी के साथ मिलके लड़े। हमने तो हैदराबाद में भी कमल खिला दिया, तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। ओवैसी इतने बड़े फिगर नहीं हो गए कि उनके ऊपर चर्चा हो। एक आदमी विकसित आदमी है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, जब बोलता है तो संविधान के खिलाफ में बोलता है। ऐसे व्यक्ति से किसको लाभ होना? ये क्या करने वाले हैं? इसलिए वो चर्चा का विषय नहीं है। आप तो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, 2 दशक से ज्यादा आपको राजनीति का अनुभव है। आप तो खूब समझते हैं कि ओवैसी का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए उसके क्या मायने हैं। नहीं लड़े ना, कोई चुनाव लड़े कैसे कहेगा, कह देंगे। अब वो केजरीवाल जी कह रहे हैं हम पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो हम क्या करें इसमें? सब लोग मिलकर चुनाव लड़े, अलग अलग चुनाव लड़े। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही बात तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप ओवैसी का विकास कर रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल आप डलवाते हैं। नहीं, हम काहे को डीजल पेट्रोल डलवाएंगे? ये तो बिल्कुल जो आरोप है बेबुनियाद आरोप हैं। अब इन विरोधियों के पास में, सपा के पास में, बसपा के पास में, कांग्रेस के पास में कोई विकास का मुद्दा तो रह नहीं गया। अरे बात करनी है पानी की करो, बात करनी है बिजली की करो, बात करनी है सड़क की करो, बात करनी है रोजगार की करो। ये डीजल पानी ये कहाँ से आ गया? ओवैसी कहाँ से आ गया? क्या अखिलेश यादव के पास, मायावती जी के पास, राहुल गांधी के पास, ममता के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रह गया क्या? इसका मतलब विकास के मुद्दे सारे के सारे मोदी ने, योगी ने अपने हाथ में ले लिए, और कोई भी मोदी का, योगी का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यही बात तो ओवैसी कह रहे हैं। ओवैसी जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं तो वो यही बात कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने आपका विकास नहीं किया, अखिलेश की सरकार ने आपका विकास नहीं किया, अब मैं आऊंगा तो करूंगा। तो यहाँ पर वोटों का डिवीजन होगा अखिलेश में और ओवैसी में, तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं, ओबीसी पूरी ताकत से लड़े, कौन मना करता है? अकेले लड़े, किसी से मिलके लड़े। अगर अकेले लड़ते हैं तो वोटों का डिवीजन होगा, वोटों का डिवीजन होगा तो बीजेपी का फायदा होगा। डिवीजन क्या होगा मैं तो ये जानता हूँ, फिर हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। वाह, तो कौन सा दिया रह जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। और उस दिए में तेल डालेंगे ओवैसी।
अरे कहाँ उसके पास तेल है, कहाँ उसकी बत्ती जल रही है, कहाँ उसके पास तेल है। दिए में तेल डालेंगे नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, योगी जी, साक्षी महाराज। जनता तेल डालेगी, जी जनता के लिए, सबका साथ सबका विकास। जी जनता के हमने 38 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खुलवाएंगे। देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2014 तक 13 करोड़ गैस के कनेक्शन थे, लंबी लाइनें लगती थी। और 5-6 साल में मोदी जी ने 14.5 करोड़ और गैस के कनेक्शन दे दिए। ये तेल डालेंगे। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जन कल्याण असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा लखनऊ में, साक्षी महाराज, कल असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में कहा कि उन्होंने इससे पहले 28 बार अखिलेश सरकार के समय उत्तर प्रदेश आने की, रैली करने की इजाजत मांगी, लेकिन उनको नहीं दी गई। अब बीजेपी की सरकार में इजाजत मिली है, तो अब समाजवादी पार्टी कहती कि वोटों का बंटवारा होगा, इससे वोटों का बंटवारा होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। और सच बात आपकी जुबान पे कन्नौज में निकल आई। नहीं, वो गलत बात है जो दी गई है, वो गलत बात है। वैसा मैंने नहीं कहा, ना मेरा कोई कहने का अभिप्राय था। मुझसे प्रश्न किया गया था, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, अखिलेश यादव और ओवैसी दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे तो आपकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने दोनों क्या, तीनों मिलके, बुआ बबुआ, कांग्रेस और ओवैसी सब मिलके चुनाव लड़े, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हम तो अपने सबका साथ सबका विकास, सबके साथ के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जी साक्षी महाराज, हम आपको वो बाइट भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप ये समझ लें कि आपने कन्नौज में क्या सवाल था और क्या जवाब था। मैं आपको वो बाइट है ना दोबारा सुनवाता हूँ, आप 2 मिनट का धैर्य रखिए। सुनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई लुका छुपी चोराचारी कोई बाइट बना ले, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो प्रमाण है। साक्षी महाराज जी, हम आपको कन्नौज में दिया गया आपका बयान सुनवाते हैं रिपोर्टर के सवाल के साथ। रिपोर्टर के सवाल के साथ आप सुनिए, 2 मिनट का धैर्य रखिए। अभी पता चल जाएगा कि सवाल क्या था और जवाब क्या था। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? कौन? ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे।